हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। जो सीसीपी मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया था, पिक माइक्रो कंट्रोलर, पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें सीसीपी मोड में हमने कैप्चर, कंपेयर एंड पीडब्ल्यूएम मोड पढ़ना होता है। तो कैप्चर मोड आज हम देखेंगे। कंपेयर मोड हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है। तो कंपेयर मोड क्या है, कैप्चर मोड क्या होता है? कैप्चर मोड में पहले डायग्राम पूछा जाता है, यानी उसका कैप्चर मोड का डायग्राम क्या होता है, या जो भी अपना सर्किट डायग्राम बोल सकते हैं या ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं। देन उसके बाद उसकी वर्किंग क्या होती है, यानी कैसे कैप्चर करेगा। ठीक है। तो पहले आपको बेसिक्स थोड़ा नाम से बता देता हूँ क्या है कैप्चर मोड। ठीक है। कैप्चर मोड क्या हो गया, यहाँ पे कैप्चर करेगा, कोई स्पेशल इवेंट होगा उसको क्या करेगा, कैप्चर करने का काम करेगा। कंपेरिजन में क्या देखा हमने कि दो जो टाइमर वैल्यू है एंड सीसीपी पिन से जो रजिस्टर वैल्यू है उनको क्या कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी टाइमर है, जो एक्सटर्नल इवेंट ओकर हो रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल इवेंट लाइक फॉलिंग एज, राइजिंग एज, वो उस कंडीशन में क्या जाएगा, अपने कैप्चर करेगा, यानी इवेंट को या टाइम को कैप्चर करेगा। एंड स्टोर किसमें करेगा, सीसीपीआर रजिस्टर में। जो सीसीपीआर रजिस्टर है उसमें क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा कैप्चर वैल्यूज को। ठीक है। तो एक बार डायरेक्ट वर्किंग बता देता हूँ यहाँ पे। अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो एक बार यहाँ पे समझने के लिए, कैप्चर कैप्चर मोड क्या हो गया हमारे पास। बेसिक वर्किंग यहाँ पे जो मैं इस पेज में बताऊंगा वो आपको कंप्लीट मोड समझ में आ जाएगा जिसके हेल्प से। ठीक है। ये क्या करेगा आपने यहाँ पे, वैन स्पेशल इवेंट होकर, या जो एक्सटर्नल इवेंट ओकर। अब एक्सटर्नल इवेंट ओकर में क्या हो गया हमारे पास, लाइक फॉलिंग एज, फॉलिंग एज एंड राइजिंग एज, फॉलिंग एज, राइजिंग एज एंड लाइक फोर्थ राइजिंग एज, 16th राइजिंग एज। वो क्या था, अपना प्री स्केलर से डिफाइन करते हैं कि कौन सा राइजिंग एज को कैप्चर करना है या फिल्टरिंग करने के लिए। देन जब भी ये इवेंट ओकर होता है, ये क्या था, क्लॉक्स के लिए इवेंट होता है, ये जो टाइमर्स या क्लॉक्स के लिए इवेंट होकर, ये इवेंट ओकर कंडीशन क्या देगा अपने पास, टाइमर्स की वैल्यूज को, टाइमर वैल्यू को क्या करेगा यहाँ पे, कैप्चर करेगा। यानी जो भी इवेंट है जिस टाइम ये इवेंट ओकर हुआ उसका जो वैल्यू हो जाएगा टाइमर का, क्या देगा, कैप्चर। एंड स्टोर कहाँ पे करेगा, स्टोर करेगा अपना सीसीपी रजिस्टर में। सीसीपी रजिस्टर में क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। जो भी वैल्यूज है उनको क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है। ये हो गया कंप्लीट वर्किंग। क्या जगह अपने यहाँ पे कैप्चर मोड क्या हो गया, कोई भी स्पेशल एक्सटर्नल इवेंट आया, यानी एक्सटर्नल जो क्लॉक पल्स है उनसे एक इवेंट आया, फॉलिंग एज हुआ, राइजिंग एज हुआ, वो इवेंट ओकर हुआ, उस कंडीशन में क्या आएगा, कैप्चर करेगा। यानी जिस इवेंट पे जिस टाइम पे वो इवेंट ओकर हुआ है उस टाइम को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। एंड कैप्चर करने के बाद स्टोर कहाँ पे करेगा, स्टोर करेगा अपने पास सीसीपी रजिस्टर में। यानी सीसीपी रजिस्टर क्या होता है, यहाँ पे 16 बिट रजिस्टर होता है। 16 बिट रजिस्टर जिसमें 8 बिट हायर के लिए, 8 बिट क्या होता है, लोअर पार्ट के लिए क्या कहता है, स्टोर करने के लिए। देन टाइमर्स अपने यहाँ पे दो यूज करते हैं, टाइमर वन एंड टाइमर 3। 1 and 3 यूज करते हैं टाइमर्स, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। राइट। ये हो गया कैप्चर मोड क्या होता है, आपने कंप्लीट देख लिया इसका वर्किंग। ठीक है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, देन उसके बाद अपने को वन बाय वन समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है यहाँ पे, यस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या देगा अपने यहाँ पे, वन बाय वन सभी टर्म्स देखेंगे। क्या देगा, टाइमर 3, टाइमर 3 क्या देगा अपना, 16 बिट टाइमर होता है। क्या देगा, 16 बिट टाइमर, क्या देगा, 16 बिट टाइमर जिसमें 8 बिट क्या आता है अपने पास, हायर पार्ट, एंड 8 बिट क्या आता है, लोअर पार्ट। सिमिलरली टाइमर वन में क्या देगा, यहाँ पे 16 बिट टाइमर होता है जिसमें 8 बिट क्या आता है अपने यहाँ पे, 8 बिट होता है हायर पार्ट एंड 8 बिट क्या आता है अपना लोअर पार्ट। ये दो टाइमर्स होते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट करते हैं। तो टाइमर सेलेक्ट के लिए क्या देगा, टाइमर 1 पिन को क्या करेंगे, यहाँ पे इनेबल करेंगे, तब क्या देगा अपने यहाँ पे टाइमर 1 सेलेक्ट हो जाएगा। एंड टाइमर 3 पिन को अगर हमने इनेबल कर दिया, क्या देगा अपने यहाँ पे टाइमर 3 ऑन हो जाएगा। यानी टाइमर 3 का जो भी वैल्यूज है वो क्या देगा, कैप्चर करेगा, काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। टाइमर किसके लिए यूज करते हैं, जो भी अब इवेंट आ रहा है, जो भी अपने यहाँ पे डिले दे रहे हैं, या जिसमें अपने एज हो रहा है, फॉलिंग एज, राइजिंग एज, वो ओकर हो रहा है, वो क्या है अपने टाइमर की फॉर्म होता है। टाइमर में ये कंडीशंस होती है। राइट। देन जब भी एज एज डिटेक्ट क्या करेगा यहाँ पे, जब भी जो भी फॉलिंग एज है या राइजिंग एज है, जो भी अपना टाइमर का जो वैल्यूज है, जो भी एज है, या वो डिटेक्ट किसकी हेल्प से होगा, एज डिटेक्टर की हेल्प से। यानी एज डिटेक्टर क्या करेगा, एज डिटेक्ट करेगा कि राइजिंग एज है या सिग्नल का, या फॉलिंग एज है। ठीक है। एंड कौन सा राइजिंग एज, लाइक थर्ड राइजिंग एज, फोर्थ राइजिंग एज, 16th राइजिंग एज, वो किसके हेल्प से डिफाइन करते हैं,
वो किसकी हेल्प से करते हैं यहाँ पे, प्री स्केलर की हेल्प से। प्री स्केलर का काम क्या होता है, जो फिल्टरिंग करने का काम करता है कि कौन सा राइजिंग एज ऑकर हुआ है, यानी फर्स्ट राइजिंग एज हुआ है या फोर्थ राइजिंग एज हुआ है या 16 राइजिंग एज हुआ है, वो कहते हैं यहाँ पे फिल्टर करने का काम करता है प्री स्केलर की हेल्प से। यानी वन प्री स्केलर सेलेक्ट किया, प्री स्केलर मतलब n इज इक्वल टू 1 सेलेक्ट किया, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा अपने फर्स्ट राइजिंग एज ओकर हुआ है, वो कंडीशन फिल्टर होगा। देन फोर्थ सेलेक्ट किया, क्या जाएगा फोर्थ राइजिंग एज या फोर्थ फॉलिंग एज क्या करेगा यहाँ पे ओकर हुआ है, ठीक है। देन जब भी अपना कोई राइजिंग एज या फॉलिंग एज ओकर हो रहा है, जो एक्सटर्नल इवेंट ओकर हो रहा है, उस कंडीशन में क्या जाएगा यहाँ पे इंटरफ्लेग क्या हो जाएगा यहाँ पे सेट हो जाएगा। यानी जो कैप्चर होने के बाद कैप्चर करेगा, कैप्चर स्टोर कहाँ पर करेगा, CCPR1H&L, यानी CCPR रजिस्टर है, उसको क्या करेगा 16 बिट रजिस्टर होता है जिसमें हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स होता है 8 बिट का। देन उसमें क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं जो भी कैप्चर इवेंट है, कैप्चर इवेंट का जो टाइम है उसको क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। देन व्हेन इवेंट ओकर हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे यहाँ पे एक इंटरफ्लैग ओकर होगा, इंटरफ्लैग क्या जाएगा यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट इसमें क्या आता है यहाँ पे PIR सेंस या PIR रजिस्टर होता है, यानी पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जो रजिस्टर है उसका वर्किंग क्या होता है वो भी अपन यहाँ पे आगे देखेंगे। उसका मेनली वर्किंग यही होता है, जब भी अपना इंटरप्ट ओकर हो रहा है, कैप्चर हो रहा है इवेंट, तब इंटरप्ट को ओकर करना, यानी इंटरप्ट फ्लैग को क्या करना है सेट करने का काम करता है PIR रजिस्टर, ठीक है। आई होप आपको ये ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये ब्लॉक डायग्राम क्या है उसमें हमने कंप्लीट देख लिया इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे इनके वर्किंग क्या देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। क्या जाएगा आपने यहाँ पे, यस, कैप्चर मोड का क्या जाएगा प्राइमरी फंक्शन होता है CCP मॉड्यूल, यानी जो भी CCP मॉड्यूल क्या जाएगा कैप्चर कंपेयर एंड PWM मॉड्यूल, उसमें हमने कैप्चर मोड क्या जाएगा हमारा प्राइमरी हो गया। देन इन पिक माइक्रो, ये पिक माइक्रो कंट्रोल के हम बारे में पढ़ रहे हैं CCP मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। इनका पर्पज क्या होता है मेनली, जो भी अपना कैप्चर मोड है उसका क्या करता है यहाँ पे प्रिसाइजली रिकॉर्ड द टाइम एट एक्सटर्नल इवेंट ओकर, यानी जो भी एक्सटर्नल इवेंट ओकर हो रहा है उसकी जो टाइम वैल्यू है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे स्टोर करने का, या रिकॉर्ड को क्या करना है स्टोर करने का काम करता है CCP में, ठीक है। कैप्चर मोड में क्या वर्किंग होता है कि जो भी टाइम ओकर हो रहा है, एक्सटर्नल इवेंट ओकर हो रहा है, उस कंडीशन में जो टाइम होता है वो टाइम को क्या करता है यहाँ पे स्टोर करने के लिए कहाँ पे स्टोर करता है CCP1 पिन, एंड जो CCP1 रजिस्टर है उसको क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। देन इन दिस मोड CCP मोड यूज क्या करते हैं अपने टाइमर्स यूज करते हैं, दो टाइमर यूज करते हैं, टाइमर 1 एंड टाइमर 3, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट किया जाता है, राइट। देन स्टोर कहाँ करते हैं CCPR रजिस्टर में क्या करते हैं स्टोर करते हैं, जो भी कैप्चर इवेंट है कैप्चर टाइम है उसको क्या करते हैं स्टोर किसमें करते हैं CCPR रजिस्टर, जिसको हमने यहाँ पे देखा था CCP हायर एंड लोअर पार्ट, CCP1H एंड CCP1L क्या है हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स, 16 होता है 8 बिट के क्या आते हैं बिट्स होते हैं, राइट। ये हो गया कैप्चर मोड। देन नेक्स्ट बात करते हैं कैप्चर मोड में क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। फर्स्ट कैप्चरिंग द अराइवल टाइम, जो भी इवेंट ओकर हो रहा है उसका अराइवल टाइम को क्या करता है यहाँ पे कैप्चर करेगा। देन मेजर करता है पल्स की विड्थ, यानी जो भी पल्स हो रही है उसको विड्थ को कितने टाइम से वो इवेंट ओकर हो रहा है उसमें क्या आ जाएगा मेजर करता है पल्स विड्थ। देन जो टाइम पीरियड है यानी ओकर होने का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या करता है मेजर करता है। देन जब भी इवेंट ओकर हो रहा है उसमें राइजिंग एंड फॉलिंग एज के फॉर्म में वैल्यू होता है, यानी जो पल्स है उसको क्या करता है यहाँ पे इवेंट ओकर होता है किसमें राइजिंग एंड फॉलिंग एज। अब राइजिंग एंड फॉलिंग एज कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक अपने यहाँ पे कोई इवेंट ओकर हो रहा है तो ये सिग्नल है, तो ये क्या हो जाएगा अपना राइजिंग एज हो गया, ये क्या आएगा राइजिंग एज। एंड जस्ट इवेंट अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे हायर टू लोअर जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे फॉलिंग एज, फॉलिंग एज क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे इवेंट ओकर होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं राइजिंग एज को, यहाँ पे सिग्नल के राइजिंग एज को हमने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया। राइजिंग क्या हो रहा है जो लोअर पार्ट है यानी हायर बिट की तरफ जा रहे हैं 0 से 1 तक जा रहे हैं, ठीक है आ जाएगा राइजिंग एज। एंड फॉलिंग एज क्या आ जाएगा हायर पार्ट से लोअर पार्ट तक आ रहा है वो सिग्नल क्या जाएगा अपने पे फॉलिंग एज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एज मतलब क्या जाएगा यानी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब क्या जाएगा यहाँ पे लो पार्ट है इसको 0 कंसीडर करते हैं इसको 1 कंसीडर करते हैं, तो 0 से 1 में शिफ्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या रहा है राइज हो रहा है। एंड यहाँ पे 1 से 0 में जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या रहा है फॉल हो रहा है। तो ये आपको समझने के लिए आसान होगा कि 0 से 1 में जा रहा है मतलब क्या जाएगा राइज हो रहा है, एंड 1 से 0 में आ रहा है क्या जाएगा फॉल हो रहा है यानी कम हो रहा है, राइट। तो ये कैप्चर इवेंट क्या होता है उसका एप्लीकेशन हमने देख लिए। देन अब कैप्चर इवेंट ट्रिगर क्या होता है कैसे ट्रिगर होगा, तो फर्स्ट ऑफ क्या जाएगा अपने हमने देख लिया कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे क्या जाएगा कैप्चर इवेंट कैन बी कॉन्फ़िगर ट्रिगर्ड ओनली जब भी अपना एज होता है एजेस पे डिपेंड करता है जो कंट्रोल करता है किसकी हेल्प से CCP पिन या जो CCP कंट्रोल रजिस्टर है उसकी हेल्प से जो कंट्रोल करते हैं यानी कौन सा बिट कौन सी अपने को एज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो CCP1 कंट्रोल का वर्किंग क्या देगा राइजिंग एज क्या देगा अपने कैप्चर ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई,
लो टू हाई मतलब 0 to 1 जा रहे हैं, तो क्या देखा अपने राइजिंग एज, राइज मतलब बढ़ रहा है, 0 से 1 जा रहा है। फॉलिंग एज क्या देगा अपने यहाँ पे, कैप्चर व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0, यानी हाई टू लो, हाई टू लो हो रहा है उस कंडीशन क्या देगा, फॉलिंग एज क्या करेगा, कैप्चर करेगा। देन फोर्थ राइजिंग एज, फोर्थ राइजिंग एज कैसे आ गया हमारे पास, लाइक हमने कंसिडर कर लिया, एक एग्जांपल से बता देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है हमारे पास फर्स्ट राइजिंग एज, सेकंड राइजिंग एज, थर्ड राइजिंग एज एंड फोर्थ राइजिंग एज। जस्ट फोर्थ राइजिंग एज के में ओकर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, ये अगर इवेंट कैप्चर कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, एवरी फोर्थ राइजिंग एज, यानी हर 4 राइजिंग एज के बाद क्या करेगा, कैप्चर करेगा। राइट, ये किसके से डिफाइन करते हैं, CCP1 कंट्रोल रजिस्टर, उसमें अपने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर अपने को 16th राइजिंग एज देखना है तो यहाँ पे ऐसे अपने 16 भी चेक करते हैं, तो एवरी 16 बिट जो 16 राइजिंग एज है वो क्या आ जाएगा, अपने कैप्चर करेगा। देन प्रीस्केलर का वर्किंग क्या होता है, प्रीस्केलर हमने वहाँ पे देखा था, प्रीस्केलर का मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वो फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर कैसे, कि जब अपने फोर्थ राइजिंग एज चाहिए तो फोर्थ राइजिंग एज जो प्रीस्केलर का वैल्यू हमने 4 सेलेक्ट कर दिया, तो क्या करेगा, एवरी फोर्थ राइजिंग एज को क्या करेगा, यहाँ पे कैप्चर करेगा। ठीक है, एंड इनेबल कब करेगा, जो भी कैप्चर है, जब भी फोर्थ राइजिंग एज होगा तब जब वो ओकर होगा उस कंडीशन में क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक है, एंड 1 मतलब फर्स्ट राइजिंग एज के लिए हमने यहाँ पे कैप्चर करेगा। देन 16th राइज के लिए क्या देगा अपने यहाँ पे, 16 राइज जो भी एज होगा, यानी 16 एज जब आएगा तब क्या करेगा, यहाँ पे ट्रिगर करेगा इवेंट, कैप्चर इवेंट ट्रिगर करेगा, एंड जो वैल्यू होगा टाइमर का वो कहाँ स्टोर होगा, CCP1 रजिस्टर में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या जगह अपने पास प्रीस्केलर का वर्किंग क्या होता है। ठीक है, प्रीस्केलर का वर्किंग अच्छे से समझ में आएगा, हमें कैप्चर इवेंट समझ में आएगा, कैप्चर कब होगा, कब कब कैप्चर होगा, जब भी अपना प्रीस्केलर के डिफाइन कर देते हैं। अगर हमने प्रीस्केलर 1 डिफाइन किया तो एवरी फर्स्ट कैप्चर यानी फर्स्ट राइजिंग एज को क्या करें, यहाँ पे कैप्चर करेगा। सिमिलरली अपने फॉलिंग एज के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, ये हो गया कैप्चर इवेंट। एंड जो मैंने आपको बताया PIR रजिस्टर, इसका आपको यहाँ पे पूछा जाता है रोल क्या होता है, यानी आपको जो भी CCP मॉड्यूल है उसमें यहाँ पे PIR जो रजिस्टर है उसका क्या वैल्यू होता है या क्या रोल होता है। तो फर्स्ट रोल क्या आता है अपने यहाँ पे, PIR का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा आपने, पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, पेरिफेरल इंटरप्ट रिक्वेस्ट का क्या आ जाएगा, मेनी रोल्स प्ले करता है, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, फर्स्ट इंडिकेटर टू कैप्चर, यानी जब भी कोई कैप्चर इवेंट कैप्चर हो रहा है, जो हमने फोर्थ राइजिंग एज एंड 16 राइजिंग एज, फर्स्ट राइजिंग एज, वो जब कैप्चर होता है उसको क्या करता है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली CCP इंटरप्ट फ्लैग को क्या करेगा, यहाँ पे सेट करेगा, इंटरप्ट फ्लैग को क्या करेगा, यहाँ पे सेट करेगा PIR सेंसर। देन यस, सेकंड पॉइंट क्या था अपना यहाँ पे, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, एंड जो भी इंटरप्ट हो रहा है, जब भी इंटरप्ट हो रहा है उसका किस भी हेल्प में क्या करेगा, यहाँ पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, किसकी हेल्प से, PII मतलब PI पेरिफेरल इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर की हेल्प से क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू CPU, यानी जो CPU है माइक्रो कंट्रोलर में उसको क्या करेगा, इंटरप्ट जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। देन सॉफ्टवेयर एक्शन क्या हो गया हमारे पास, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जब भी इंटरप्ट होकर होता है उसके साथ क्या होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है, यानी जो भी उसका काम होता है इंटरप्ट का वो कंप्लीट करता है, उसको रीड करता है, देन कैप्चर करता है वैल्यूज को, कहाँ से वैल्यूज कैप्चर करता है, CCPR1H एंड L, यानी जो भी CCPR रजिस्टर है उसके वैल्यूज को कैप्चर करेगा। देन क्लियरिंग द फ्लैग, यानी जो भी अपना कंप्लीट इंटरप्ट सर्विस रूटीन कंप्लीट हो जाएगा उस कंडीशन में क्या करेगा, उसके बाद जो भी फ्लैग है उसको इंटर फ्लैग है उसको क्या करेगा, क्लियर करने का काम करेगा, ऑटोमेटिकली क्लियर करेगा या मैन्युअली क्लियर करेगा। ठीक है, देन वापस क्या करेगा, रेडी करेगा, प्रोसेसिंग करेगा नेक्स्ट डाटा कैप्चर करने के लिए। राइट, क्लियरिंग करने के लिए क्या होगा अपने यहाँ पे, CCP जो भी PIR रजिस्टर है उसका ही रोल होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड मैंने एक एक पॉइंट इसलिए बताया कि आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। राइट, देन यस, तो ये था अपना CCP यानी जो मॉड्यूल होता है जिसमें कैप्चर मोड होता है, कैप्चर मोड क्या होता है वो हमने कंप्लीट देख लिया इसमें। ठीक है, यस, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे PWM मोड, जो इसका थर्ड मोड होता है। पहले हम वीडियो में हमने देखा था कंपेयर मोड, 10 सेकंड में देख लिया हमने कैप्चर मोड, अब थर्ड देखेंगे हम यहाँ पे PWM मोड। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।